हेलो एवरीवन, मैं पीयूष थोड़ा। और आज के इस वीडियो में हम सीजीएस ने जो वैकेंसी निकली है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पूरी वैकेंसी है, कौन से स्टेट में और कौन से राज्य में कितनी वैकेंसीज़ है, रीजन के अकॉर्डिंग हो या कास्ट के अकॉर्डिंग हो, टोटल वैकेंसी क्या है, कौन से अच्छे स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी जो बेसिक भी चीज़ें हैं जो कि एप्लीकेशन करने के लिए हमारे लिए यूज़फुल हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम का सिलेबस, वो सारी जो स्टेप्स है वो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण आज के वीडियो में सिर्फ वैकेंसी मैट्रिक डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म की बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कौन से स्टूडेंट है जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, वो बेसिक चीज़ें आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है पूरा ऑफिशियल पीडीएफ है, ये आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ से मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, तो वहाँ से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। कल की डेट पे जो है वो पूरा ऑफिशियल पीडीएफ आया था। नीचे आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nsc.in, यहाँ जाके आप ये सारी डिटेल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद एडवर्टाइजमेंट का कुछ बेसिक सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई डेट्स है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं और वो कल की डेट पे जो है वो स्टार्ट हुए हैं। 12 मई 2022 से लेकर 13 जून 2020 तक आपके जो है वो ये फॉर्म जाने वाले हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए। तो आपके पास अभी से 1 मंथ है, तो उससे पहले आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वो होने वाली है 13 जून 2022 अप टू द 11 PM। तो उससे पहले जो है आप आपका पेमेंट करके ऑनलाइन जो रिसिप्ट है आपको वो लेनी होगी। देन थर्ड डेट है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आपको एप्लीकेशन की फ़ी और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 जून 2022 अप टू द 11 PM। देन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ द ऑफलाइन चलन, तो वो आप 16 जून 2020 से पहले कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू द चलन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक, वो है 18 जून 2022। देन डेट ऑफ द विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग द ऑनलाइन पेमेंट, तो अगर एप्लीकेशन करने के टाइम आपको कोई एरर आता है, कोई करेक्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो ऑनलाइन जो है वो करने की इंक्लूडिंग द ऑनलाइन पेमेंट, तो वो डेट यहाँ पे आपको दिखती होगी 20 जून 2020 से लेकर 24 जून 2020 तक 11 PM तक आप जो है वो करेक्शन पेमेंट का कोई अगर एरर आया है तो वो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। देन डेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है उसकी भी यहाँ पे 22 डेट जो है यहाँ पे दी है, और वो है अगस्त 2022। अगस्त महीने में जो है आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT जो है वो यहाँ पे हो सकती है। तो कुछ इस तरह की जो है इंपॉर्टेंट पूरी डेट्स है, तो ये आप एक बार एप्लीकेशन करने से पहले चेकआउट कर लीजिए। नीचे आने के बाद कुछ बेसिक सी सारी चीज़ें हैं वो फ़िलहाल हमारे कोई काम की नहीं है, बहुत बड़ा PDF है, फिर वो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण जो बेसिक सी चीज़ें हैं वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बाकी की जो चीज़ें हैं आप PDF थरेली रीड करके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हैं और वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो नेशनलिटी की यहाँ पे क्लियर होगा इशू। देन एज लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट, तो एज लिमिट फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी मेंशन इन अ पोस्ट डिटेल एनेक्जर, तो वहाँ पे दी है स्पेसिफिक पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी एज लिमिट। और नीचे जो है एक चार्ट है उसमें आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मीन्स SC ST के लिए अगर हम बात, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आप लोग को देखने को मिलता है। नीचे जो है वो पोस्ट के अकॉर्डिंग एज का क्राइटेरिया है, वो बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। सिर्फ उस एज में जो है अगर रिलैक्सेशन हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे 5 ईयर यहाँ पे ऐड करना पड़ता है मिनिमम और मैक्सिमम एज में, तो आपका जो है वो रिलैक्सेशन का यहाँ पे एज निकल जाएगा। देन OBC के जो स्टूडेंट है उनके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन होगा। देन फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन। फिजिकली चैलेंज होकर जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 13 ईयर का रिलैक्सेशन। देन फिजिकली चैलेंज पर्सन है लेकिन शेड्यूल कास्ट के हैं या शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो उनके लिए 15 ईयर का रिलैक्सेशन। जो एक सर्विसमैन होते हैं उनके लिए यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन। देन बाकी की जो है वो डिफेंड पर्सनल डिसेबिलिटी, तो उनके लिए यहाँ पे 3 और 8 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलता है। देन नीचे आने के बाद ग्रुप C की पोस्ट है उनके लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल सिविल कोई एम्प्लॉय हो गए तो उनके लिए 14 ईयर का रिलैक्सेशन है। सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 ईयर का रिलैक्सेशन है। लास्ट के 2 कॉलम विडोज़ और डेवस वुमन उनके लिए 35 ईयर का क्राइटेरिया है और वही उनके लिए
40 ईयर का क्राइटेरिया देखने को मिलता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग, आपके रिस्पेक्ट के लिए जो भी आपके लिए सूटेबल यहाँ पे एज का क्राइटेरिया होगा, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो या आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग हो, तो आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी, तो वो है 100 रुपीज़। चलन करना है, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड के थ्रू। एंड कुछ एग्जाम कैटेगरी है जिनके लिए फ़ीस नहीं लगेगी, तो वो कौन से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, देन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, एक सर्विसमैन एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस। तो जो वुमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए, और जो कैंडिडेट्स SC और ST कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए फ़ीस नहीं लगने वाली है। देन फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है उनके लिए फ़ीस नहीं लगने वाली है। देन जो एक सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे फ़ीस आपको कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। तो ध्यान में रखिए, वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST के स्टूडेंट्स, PWD, फिजिकली चैलेंज पर्सन एंड एक सर्विसमैन, ये जो है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द फीस है। देन ऑनलाइन फ़ीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। वो डेट आपको यहाँ पे जो कि मैंने पहले भी डिस्कस की थी, वो इंपॉर्टेंट डेट है। उससे पहले जो है आपको आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो पेमेंट कंप्लीट यहाँ पे सक्सेसफुली करना होगा। देन नीचे आने के बाद 13 नंबर का कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट, द सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ऑल ओवर इंडिया में ये जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। तो सभी इंडिया में जो भी स्टेट है तो वो यहाँ पे सेंटर आपके रहने वाले हैं। तो आपके रिस्पेक्टिव, आपके अकॉर्डिंग जो है आपको जो भी स्टेट कंफर्टेबल है, आपका नियर बाय है, तो वहाँ से जो है आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो दे सकते हैं। तो PDF थरीली एक बार एप्लीकेशन करने से पहले चेकआउट कीजिए, बाद ही आप जो है वो एप्लीकेशन करिए, क्योंकि आपका जो नियर बाय सेंटर और जो स्टेट होगा एग्ज़ाम सेंटर, वो आपको यहाँ पे चेकआउट करना होगा। तो स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सेंटर जो है यहाँ पे दिखते होंगे, तो आपके रिस्पेक्टिव आप जो यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। नीचे आने के बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। तो देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन consisting of the multiple choice question for the post with a minimum education qualification of the matriculation, higher secondary and graduation and above level. The detail of the subject marks and number of the question subject wise will be given below. तो आपकी जो है वो टेस्ट 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, और किस तरह के जो है वो टॉपिक रहेंगे वो आपको नीचे देखने को मिलता है। फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस, इसके जो है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, और एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहेंगे। कुल मिला के मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 50। देन B नंबर का कॉलम, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे सेम 25 और मैक्सिमम मार्क रहेंगे यहाँ पे 50। देन थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल, उस पर सेम 25 क्वेश्चन और 50 मार्क आपको मैक्सिमम यहाँ पे दिए जाएंगे। देन लास्ट है लैंग्वेज का सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज जो है उसमें पूछा जाएगा, और उसमें 25 क्वेश्चन पूछेंगे, और मैक्सिमम अगर बात करें मार्क्स की तो यहाँ पे 50 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन की बात करें हम तो 60 मिनट जो है आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो उसमें आपको जो है 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। और जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है जिन्होंने स्क्राइब लिया है, तो उनके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा 20 मिनट आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के 18 मिनट्स में जो है उनको 100 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव सिस्टम है 0.50, तो वो यहाँ पे आप ध्यान में रख लीजिए। नीचे आने के बाद जो है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपकी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी तो उसका सिलेबस क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे नीचे थरीली दिखता होगा। तो वो मैं सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी जो है इंपॉर्टेंट जो टाइटल है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैट्रिकुलेशन लेवल का जो है वो हार्डनेस रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस उसके सब टॉपिक है, देन जनरल अवेयरनेस उसके सब टॉपिक्स, देन नीचे आने के बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसके टॉपिक्स, देन जो इंग्लिश का ग्रामर है तो उसमें भी जो है वो सब टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। तो डिटेल में आप जाके चेकआउट कीजिए कि किस तरह के टॉपिक्स है और किस तरह से आपको इस एग्ज़ाम को पढ़ना चाहिए। देन 10+12 हायर एजुकेशन लेवल है, तो उनके लिए किस तरह का सिलेबस होगा और कौन से टॉपिक रहेंगे वो आपको नीचे देखने को मिलता है। तो वही है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन। देन ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल, उनके लिए भी वही सेक्शन है। एक बार आप थरीली जाके चेक कीजिए कि किस तरह का वेरिएशन इसमें आप लोग देखने को मिलता है, और आपके अकॉर्डिंग जो है आप अभी आपका अगर आप हायर ग्रेजुएशन है तो अगर आपका हायर सेकेंडरी ग्रेजुएशन है, अंडर ग्रेजुएशन है, तो आपके अकॉर्डिंग जो है आप इस सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। देन नीचे आने के बाद सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कौन से स्टूडेंट जो आगे जाएंगे, तो कट ऑफ का जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी अकॉर्डिंग। कैंडिडेट स्कोरिंग लेस दैन कट ऑफ मार्क्स एज गिवन बिलो,
विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो आपकी जो रिक्रूटमेंट की स्टेज है वो 3 स्टेज में आपकी जो है वो एग्ज़ाम होने वाली है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको 35% से अगर लेस मार्क्स आते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपको 30% के नीचे आए हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए कंटिन्यू नहीं किए जाएंगे। देन अदर कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर उनको 25% से अगर नीचे मार्क्स आते हैं तो वो भी जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी रिक्रूटमेंट की तो उसमें कंटिन्यू नहीं किए जाएंगे। तो कुछ इस तरह का जो है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो यह कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप पीडीएफ के नीचे आते हैं तो वैकेंसी मैट्रिक्स यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। तो जो फार्मासिस्ट एलोपैथी की पोस्ट है, साथ ही साथ जो फार्मेसी के एलोपैथी के स्टूडेंट जिस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो वही मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस की डिपार्टमेंट की है। मेरिट में वैकेंसी यहाँ पे चल रही है। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो और एज लिमिट की अगर हम बात करें तो बिटवीन 18 to 25 ईयर का यहाँ पे क्राइटेरिया देखने को मिलता है। और जो एज रिलैक्सेशन होगा तो पहले मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो चार्ट से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लेवल ऑफ पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 5 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली हायर सेकेंडरी का क्वालिफिकेशन आप लोग को देखने को मिलता है। देन यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे टोटल 13 वैकेंसी है। और कास्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट है शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया। देन कास्ट के अकॉर्डिंग हम इसे डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट कॉलम में है शेड्यूल कास्ट, देन नेक्स्ट में शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, अनरिजर्व, ईएसएम, ओएच, एचएच, फीएच, देन अदर बैकवर्ड, आरएस, ईडब्ल्यूएस एंड टोटल वैकेंसी। तो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ टोटल वैकेंसी कितनी है वही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेरिट में बात करते हैं हम सीजीएचएस फार्मासिस्ट एलोपैथी की, तो यहाँ पे 13 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथी कोलकाता, सेम वही एज का क्राइटेरिया है, लेवल ऑफ पेमेंट वही है, एजुकेशन कॉलेज, देन एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही सेम है। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं सीजीएचएस कलकत्ता में तो यहाँ पे 10 वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलती है फार्मासिस्ट एलोपैथी की। देन नीचे आने के बाद 16 नंबर का कॉलम फार्मासिस्ट एलोपैथी सीजीएचएस प्रयागराज, तो उसमें आप लोगों को टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। 46 नंबर का कॉलम फार्मासिस्ट एलोपैथी कोलकाता में वैकेंसी है। और अगर हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की तो यहाँ पे लगभग 15 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। देन 101 कॉलम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथी त्रिवेंद्रम में जो है वो फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। टोटल कुल मिला के बात करते हैं वैकेंसी की तो यहाँ पे 12 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे कॉलम चेकआउट कर सकते हैं अप्लीकेशन करने से पहले। एंड 226 नंबर का कॉलम फार्मासिस्ट एलोपैथी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यहाँ पे वैकेंसी डिपार्टमेंट में चल रही है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं यहाँ पे टोटल 12 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि एज रिलैक्सेशन हो, लेवल ऑफ पेमेंट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सभी के लिए यहाँ पे सेम आप लोग को देखने को मिलता है। तो नीचे आने के बाद 276 नंबर का कॉलम सेंट्रल गवर्नमेंट हैदराबाद सीजीएचएस हैदराबाद में वैकेंसी है। और टोटल 23 वैकेंसी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है सीजीएचएस हैदराबाद में। देन नीचे आने के बाद 312 नंबर का कॉलम जिसमें आप लोगों को नागपुर में सीजीएचएस की कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। नागपुर सिटी महाराष्ट्र में है और इस सिटी में नागपुर सिटी महाराष्ट्र में है और इस नागपुर सिटी में सीजीएचएस जो है वो उसमें कितनी वैकेंसी कुल मिला के बात करते हैं तो वो यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। देन 314 नंबर का कॉलम सीजीएचएस मुंबई जिसमें आपको फार्मासिस्ट एलोपैथी की टोटल बात करें वैकेंसी की तो टोटल 11 वैकेंसी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है। 331 नंबर का कॉलम फार्मासिस्ट एलोपैथी, अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की तो वैकेंसी चल रही है सीजीएचएस पुणे महाराष्ट्र में। तो टोटल कुल मिला की बात करते हैं वैकेंसी की तो टोटल यहाँ पे 3 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती है। देन 334 नंबर का कॉलम जिसमें आप लोगों को अहमदाबाद सीजीएचएस में वैकेंसी देखने को मिलती है। टोटल बात करें वैकेंसी की तो टोटल 10 वैकेंसी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है फार्मासिस्ट एलोपैथी। तो कुछ इस तरह से जो है फार्मासिस्ट एलोपैथी की जितनी भी वैकेंसी है हमने यहाँ पे डिस्कस की है। और कोई वैकेंसी अगर छूटती है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सेपरेट इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कौन से स्टेट में और कौन से रीजन में कितनी फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी है, क्योंकि ये पीडीएफ जो है वो काफ़ी बड़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि किस तरह की जो है वो रीजन वाइज कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो या रीजन के अकॉर्डिंग हो यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरह की जो है वो पूरी वैकेंसी है
सीजीएस की कौन से रीजन में कितनी वैकेंसी निकली है, कास्ट के अकॉर्डिंग हो या टोटल वैकेंसी के अकॉर्डिंग हो, तो वो हमने इस वीडियो में शॉर्टली डिस्कस किया है। पीडीएफ जो है वो काफ़ी बड़ी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण सेपरेटली एक वीडियो नेक्स्ट दूंगा जिसमें आप लोगों को वैकेंसी का जो मैट्रिक्स है वो डिटेल में बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कौन से रीजन में कैटेगरी अकॉर्डिंग कितनी वैकेंसीज है। देन फार्मेसी के कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो अदर देन जो फार्मासिस्ट एलोपैथी की पोस्ट है, तो वो छोड़ के कौन से अच्छी पोस्ट है जो फिलअप कर सकते हैं, रीजन वाइज कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी है, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा क्योंकि पीडीएफ जो है काफ़ी बड़ी है और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके कारण जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो इस वीडियो में हमने डिस्कस की है। फिर एक बार बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट डेट्स है आप एक बार फिर से चेकआउट कीजिए। देन कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पे आप पीडीएफ में चेकआउट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सब डिटेल में शेयर करूँगा कि वैकेंसी का मैट्रिक्स रीजन के अकॉर्डिंग और कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह से होने वाला है। तब तक जो है आपका ये पीडीएफ है आप डिटेल में एक बार चेक कीजिए, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो कितनी वैकेंसी कहाँ पे एक सीट में आप जाके नोट डाउन कीजिए और किस रीजन में आपको अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें एक बार थोड़ी रीड कीजिए, थोड़ी नोट डाउन कीजिए, बाद में उसके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने के बाद जो है वो वैकेंसी मैट्रिक्स का वीडियो बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तभी जाके आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डिटेल में चेकआउट करने के बाद। तो तब तक जो पीडीएफ है वो थोड़ी आप रीड कीजिए। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है, टेलीग्राम की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जो है आने वाली अपडेट के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फील्ड में ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।